राधे राधे मित्रों, उपस्थित हूं मैं आपके समक्ष स्थानीय समय की गणना पार्ट 2 वीडियो लेकर के। सर्वप्रथम मैं जो परिभाषाएं मैंने पिछले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत की थी उनको संक्षेप में फिर से बता देता हूं। भारतीय मानक समय क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम जिसको कहते हैं, शॉर्ट में IST कहते हैं। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है और यह समय भारत में सभी जगह समान होता है। स्थानीय औसत समय या लोकल मीन टाइम क्या होता है, जब हम भारतीय मानक समय में देशांतर करेक्शंस लगा देते हैं तो देशांतर करेक्शन लगाने के पश्चात जो समय हमें प्राप्त होता है वो स्थानीय औसत समय प्राप्त होता है। और स्थानीय समय क्या होता है, लोकल टाइम क्या होता है कि प्राचीन काल में जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता था तो वो मध्याह्न माना जाता था, पर वास्तविक मध्याह्न तब नहीं माना जाता जब घड़ी में 12 बजते हैं, बल्कि तब माना जाता है जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर हो। तो इस कारण जो समय में अंतर पड़ता है उसको ज्ञात करने के लिए हमें बेलांतर संशोधन लगाना पड़ता है। तो बेलांतर संशोधन लगाने के पश्चात जो समय प्राप्त होगा वो समय कहलाएगा स्थानीय समय। अर्थात पहले हमें घड़ी में हमने टाइम देखा, वो टाइम हमें मिला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय में हमने देशांतर करेक्शन लगाया, देशांतर करेक्शन लगाने के पश्चात हमें प्राप्त हो जाता है स्थानीय औसत समय। स्थानीय औसत समय में जब हम बेलांतर करेक्शन लगा देंगे तो हमें स्थानीय समय प्राप्त हो जाएगा। अब देशांतर करेक्शन किस प्रकार लगाते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेलांतर करेक्शन कैसे लगाते हैं। मान लीजिए जातक का जन्म 9 अक्टूबर 2025 को हुआ है। जन्म समय 9:21 और 30 सेकंड है। पिछले वीडियो में हमने देशांतर संशोधन निकाला था। देशांतर संशोधन आया था 10 मिनट 4 सेकंड। वो करेक्शन ऋणात्मक आया था, ये करेक्शन हमने लगा दिया था तो स्थानीय औसत समय आ गया था 9 घंटे 11 मिनट और 26 सेकंड। अब इस स्थानीय औसत समय में हम बेलांतर करेक्शंस लगाएंगे। बेलांतर करेक्शंस कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए पुरानी पुस्तकों में और पंचांगों में बेलांतर सारणी दी हुई है। उन बेलांतर सारणी में इस तरह से यहाँ पर दिनांक दिए हुए हैं, ये दिनांक दिए हुए हैं कि किस दिनांक में कौन से करेक्शंस लगेंगे और ये पूरे साल में ये करेक्शन समान होते हैं। जिस दिनांक को जो भी जिस महीने के नीचे जो भी करेक्शन दिया गया है वह हमेशा वही करेक्शन लगेगा। अब आप इसमें देख सकते हैं मैंने दो सारणियां दी हुई हैं। एक सारणी में जो करेक्शन है वो मिनट तक में है और दूसरी सारणी में और सूक्ष्मता करेक्शन सेकंड लेवल तक के दिए हुए हैं। तो यदि आपको बहुत सूक्ष्मतम लेवल तक करेक्शंस लगाने हैं तो आप इस सारणी को ले सकते हैं, और यदि आपको मिनट तक करेक्शंस लगाने हैं तो आप इस सारणी को ले सकते हैं। तो आइए, हमने देखा था कि हमारे जातक का जन्म जो है वो 9 अक्टूबर 2025 को हुआ था। तो 9 अक्टूबर के समक्ष हम चलते हैं। 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर के समक्ष हम चले तो यहाँ पर आया करेक्शन +13। और यदि हम यहाँ पे सूक्ष्मतम करेक्शन देखना चाहें तो 9 अक्टूबर को आया 12 मिनट 46 सेकंड। दोनों ही सारणियां समान है, बस इस सारणी में सूक्ष्मतम करेक्शंस दिए हुए हैं तो ये सेकंड लेवल तक दिए हुए हैं, ये सेकंड लेवल तक दिया हुआ है क्योंकि 12 मिनट 46 सेकंड को यदि आप राउंड अप कर देंगे तो वो 13 मिनट ही आएगा। तो ये देखिए करेक्शन जो था वो धनात्मक था। आप पुनः देख सकते हैं करेक्शन जो है वो धनात्मक है, ये धन का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए ये धन का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए ये धन का चिन्ह लगा हुआ है, धन का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात कि ये जो करेक्शंस हैं वो धनात्मक है। तो हम यहाँ पर ये करेक्शंस आया हमारा 12 मिनट 46 सेकंड,
ये बेलांतर संशोधन हमने लगा दिया। इसके बाद इन दोनों धनात्मक करेक्शन था तो इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 9 घंटे 23 मिनट और 72 सेकंड आया। अब 72 सेकंड तो हो नहीं सकता है तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 9 घंटे 24 मिनट और 12 सेकंड हुआ। यही है अभीष्ट स्थानीय समय। आगे इष्टकाल की गणना करना और भयात और भवोत की गणना करना इसी स्थानीय समय के आधार पर करेंगे। राधे राधे।